Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज हमारी टॉपिक है कि कौन सा वो सिचुएशंस है जिसमें कार्मिक आपके लाइफ में एंटर करते हैं। 5 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और भी रीजन हो सकते हैं। और ये कर्मा बंधन से मुक्त होने का 2 तरीका होते हैं, वो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूंगी। और मेरी यहाँ पे सारे क्लासेस पर्सनल होते हैं, 1-to-1 क्लास। मैं ग्रुप क्लासेस नहीं लेती हूँ। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। जो लोग मेरी चैनल में नए हैं, जो लोग नया ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, उनके लिए पहले बता देती हूँ क्यों हम कार्मिक के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी सारा कर्मा बंधन क्लियर नहीं हुआ तो ट्विन फ्लेम की यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो यूनियन से पहले सारे जो कार्मिक है उनके साथ आपका कर्मा क्लियर करना होता है। तो कौन सा वो सिचुएशन होते हैं जिसमें लाइफ में कार्मिक एंट्री करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अनएवोकन सिचुएशन। तो जब एज बहुत कम होता है तो उस टाइम पे कार्मिक सबके लाइफ में एंट्री होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में अगर कोई आता है तो कर्मा उनके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ पे बर्थ नहीं ले पाएंगे। तो अगर किसी के पास कर्मा नहीं भी है तो कर्मा उधार लेके एंसेस्टर से या फिर किसी और से कर्मा उधार लेके ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में आते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हाईली स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, उनके पास कर्मा का बैगेज नहीं रहता है और वो बहुत सारे बर्थ ऑलरेडी ले चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए वो यहाँ पे फिर से बर्थ ले रहे हैं, तो उनके पास भी कर्मा होना चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ता है इनर वर्क में, सारे जो कार्मिक है उनको पहले क्लियर करना होता है। तो जब अनएवोकन सिचुएशन होता है इंसानों के लाइफ में, जब यहाँ पे कोई पैदा होते हैं तो वो भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में क्या थे। चाहे वो हाईली स्पिरिचुअल सोल हो, चाहे वो कोई भी बड़ा एक पर्सन हो, सब कुछ भूल के यहाँ पे आना पड़ता है। तो यहाँ का रूल ऐसा है। तो उस टाइम पे लोगों की लाइफ में कर्मा या फिर कार्मिक लोगों का एंट्री होते हैं। तो वो दूसरों के थ्रू भी होता है, जैसे कि माँ बाप शादी करवा देते हैं बचपन में। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसे होते, तो उनको कुछ पता नहीं होता है। तो ये सब जानबूझ के ये सारे सर्कमस्टेंसेस वो खुद फिक्स करके यहाँ पे आते हैं। तो ये होता है पहला कर्मा। सबके लाइफ में रोमांटिक कार्मिक होगा ही होगा। तो आपका जो कार्मिक लोग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे रोमांटिक कार्मिक है, जैसे कि आपका थर्ड पार्टी जिसको आप बोलते हो, डीएम के लवर या फिर डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनका वाइफ। सिर्फ वो नहीं, जितने सारे लोग आप दोनों के बीच में आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो सारे कार्मिक लोग होते हैं। और इनका नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ 1-2 कार्मिक नहीं होते हैं। अगर आप ढूंढ के देखोगे तो बहुत सारे होते हैं। ओके, कर्मा के बारे में और भी सारे मेरी वीडियोस है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो जब अनएवोकन सिचुएशन होते हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आता, पहला रिलेशनशिप में जाते हैं लाइफ में, या फिर जिस घर में पैदा होते हैं मैक्सिमम टाइम पे कार्मिक फैमिली होते हैं। तो ये होता है वो अनएवोकन सिचुएशन, जहाँ पे कोई भी सोल कार्मिक के पास जाते हैं और उनके साथ उनका लेन देन स्टार्ट होते हैं। मतलब जो कर्मा का बैगेज है वो लेसन पाना, जो कार्मिक हमारे साथ करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सब फेस करते हैं। तो उस टाइम पे सोल्स को कुछ पता नहीं होता है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग मेरे साथ। तो ये सारे कार्मिक लोग होते हैं। तो ये सब शुरू होता है अनएवोकन सिचुएशन में। नंबर 2 पॉइंट होता है हाफ एवोकन सिचुएशन। जब, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम का चैनल है, ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते हैं, तो उनको पता है कि ये लोग कार्मिक लोग हैं, तो जानबूझ के इनको रिलीज करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। तो ये होते हैं हाफ एवोकन सिचुएशन, जहाँ पे उनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है,
उनका कोई और पार्टनर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके बाद भी वो रिलेशन में जाते हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो दूसरे लोगों के साथ फिजिकल इंटीमेसी में जाते हैं, रिलेशनशिप करने की कोशिश करते हैं, शादी करने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है, लोग ऐसा काम करते हैं 3D वर्ल्ड के लोगों के जैसा। उन लोगों का तो बात अलग है, उनको कहीं ना कहीं से लाइफ में उनको कार्मिक ही आएगा। बहुत कम लोग हैं जिनके लाइफ में सोलमेट आते हैं, और ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में सोलमेट अगर आते भी हैं तो उनका कोई जगह नहीं है, उनके साथ यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जब डिवाइन देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये ओवर कुछ कर रहा है, लोग होते हैं ना, लोग जब ओवर करते हैं सब कुछ लाइफ में, सब कुछ पता होते हुए भी इनर वर्क स्टार्ट कर दिया, जर्नी के बारे में पता है, चैनलिंग सुन रहा है, सब सुन के भी उनको ऐसा लगता है कि वो रिलेशन में जाएंगे, शादी करेंगे दिखा दिखा के, क्योंकि उनका ट्विन फ्लेम किसी और से शादी कर लिया या फिर रिलेशन में चले गए। तो जब ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर कुछ करते हैं, तो उनके लाइफ में डिवाइन सीधा कार्मिक को भेज देते हैं। तो जो कार्मिक को वो हटा सकते थे, उनके लाइफ में ना जाने का चांसेस होता था सब कुछ जानने के बाद, वो भी तब वो जो अपॉर्चुनिटी होते हैं वो गवा देते हैं, और कार्मिक उनके लाइफ में एंट्री लेते हैं। तो ये हाफ एवोकन लोगों के लिए होता है। नंबर 3 पॉइंट है ओवर स्मार्ट लोग। कुछ लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, सब कुछ पता है उनको, उसके बाद भी उनको लगता है कि अगर ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, जब तक ट्विन नहीं आता है तब तक मैं यहाँ पे किसी और के साथ इंटीमेट हो जाऊं, किसी के और के साथ सेक्स कर लूं, क्योंकि ट्विन तो कब आएगा क्या पता नहीं, और घर वाले भी शादी के लिए रिलेशन देख रहे हैं, तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं, तो ठीक है चलो ये कर लेते हैं। तो उनको लगता है कि डिवाइन कुछ नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी गलतियां ये ओवर स्मार्ट लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो किसी को पता नहीं। बट असली बात यह है कि कोई भी हम कुछ भी कर रहे हैं, हर रोज जिससे बातें कर रहे हैं, इंट्यूशन, हर एक हमारा जो इंट्यूशन है, थॉट्स है, वो सब डिवाइन को पता होते हैं, और वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है एक जगह पे। तो जब टाइम आता है तो वो सारे हिसाब चुकता कर दिया जाता है। तो आपकी एक एक बातें, एक एक इंट्यूशन, अगर आप किसी के बारे में गलत सोचा, गलत कुछ किया, तो डिवाइन सोल बनने से पहले इतना प्योर होना पड़ता है कि आप किसी के बारे में गलत इंट्यूशन भी नहीं रख सकते, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, जो लगता है कि डिवाइन कुछ नहीं देख रहे हैं, और डिवाइन के पास जाके वो बोलते हैं भगवान सब कुछ अब देख लो। भगवान क्या देखेगा? जिस रास्ते पे भगवान आपको चलने के लिए बोल रहा है, आप उस रास्ते छोड़ के आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, और फिर भगवान क्या करेगा? फिर भी तो भगवान आपको ठीक रास्ते पहुंचाते हैं, घुमा फिरा के कार्मिक के पास ही पहुंचा देते हैं, ताकि वो कार्मिक पर्सन आपको वो लेसन दे कि क्या गलती आप कर रहे हो। नंबर 4 पॉइंट है एंसेस्टर कर्मा, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, तो वो किसी न किसी एंसेस्टर से कर्मा उधार लेके, मतलब जो पर्सन कोई कर्मा क्लियर नहीं कर पा रहा है, ऐसी कोई पर्सन से कर्मा उधार लेके आते हैं, तो उस पर्सन का जो कार्मिक लोग है वो इनके लाइफ में आ जाते हैं कर्मा क्लियर करने के लिए। तो जरूरी नहीं जो आपके कार्मिक लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स या आसपास के जितने भी आपके कार्मिक लोग हैं, वो सब आपके कार्मिक है। ये भी हो सकता है कि इसका होने का बहुत ही सारे चांसेस है कि आप किसी और का कर्मा उधार लेके आए हो, तो वो आपके पास कैपेबिलिटी है वो क्लियर करने की, इसीलिए आप उसको लेके आए हो। जिस पर्सन से आप कर्मा लिए हो, उस पर्सन के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ट्विन फ्लेम्स को सारे कर्मा क्लियर करना ही पड़ता है। तो ये होता है एंसेस्टर कर्मा। नंबर 5 पॉइंट है डेली लाइफ कर्मा। मतलब हम रोज किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी के बारे में कुछ सोच रहा है, तो सोच में भी कर्मा क्रिएट होते हैं, छोटी छोटी बात। तो ट्विन फ्लेम्स को ये ख्याल रखना होता है कि वो हर रोज नया कोई कर्मा क्रिएट ना करे। जितना कर्मा आप क्रिएट करोगे उतना ही आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, और ये सारे कर्मा
या तो इसी लाइफ टाइम में अगर खत्म हो गया तो हो गया, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में या फिर नहीं तो नेक्स्ट और बर्थ में आपको इसको क्लियर करना ही होगा। तो इसको बोलते हैं डेली लाइफ कर्मा। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर आपके साथ कर्मा क्रिएट कर भी रहा है, आप कुछ मत करो। आपको कैसे क्लीन एंड क्लियर रहा जा सकता है, आप कैसे डेली लाइफ की कर्मा से बच सकते हो, कॉन्शियस रह सकते हो, उसके लिए आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कर्मा बंधन आप क्लियर कैसे कर सकते हो। कर्मा बंधन क्लियर करने का नंबर 1 पॉइंट है इनर वर्क। हाँ, इनर वर्क से जो आने वाले कार्मिक होते हैं आपकी लाइफ में, टाइमलाइन में कार्मिक सारे खड़े रहते हैं, तो इनको आप मतलब बिना उनके लाइफ में जाके या फिर उनको बिना आपके लाइफ में एंट्री देके आप इनर वर्क के थ्रू, जैसे कि मेडिटेशन, हीलिंग, कॉर्ड काटिंग, ये सारे कार्मिक रिलीज का और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो ये सब टेक्निक्स अप्लाई करके, जो कि इनर वर्क क्लासेस में ही पॉसिबल है, उसको अप्लाई करके आप कार्मिक को लाइफ से मतलब उनकी जो बंधन है वहां से आप मुक्त कर सकते हो अपने आप को। नंबर 2 पॉइंट है लेसन्स। इसका एक ही तरीका है कि उनके लाइफ में जाओ या फिर उनको अपनी लाइफ में आने दो और जो वो लेसन देते हैं उसको लर्न करो। इसका प्रोसेसिंग बहुत लंबा है, एक के बाद एक कार्मिक आपके लाइफ में एंट्री लेंगे, आपको लेसन देंगे, पेन देंगे, पता नहीं कितने सालों से ये मामला चलता रहता है। तो जब तक आप इनर वर्क करके इसको खत्म नहीं करते हो तब तक ये चलेगा, और जब तक आपका लेसन कंप्लीट नहीं होता है, आप सब कुछ समझ नहीं जाते हो, तब तक ये लेसन चलता रहता है। नेक्स्ट बर्थ तक भी ये एक्सटेंड होता है। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि इनर वर्क करके जितने भी कार्मिक ऑलरेडी लाइफ में है उनका भी क्लियर करे, और जो अभी तक लाइफ में नहीं आया या आने वाले हैं, रास्ते में है, उनको भी आप रोक सकते हो। आप मेडिटेशन के थ्रू, इनर वर्क के थ्रू उनका क्लियरेंस कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कुछ आपको जानना है या फिर आप मेरी वीडियोस के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहते हो, अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।